हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसएम एकेडमी। एक नए वीडियो के साथ वापस हाजिर हुए हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है वो है यूपीएससी। यूपीएससी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम करवाने जा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और करंट टॉपिक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। जितने भी सारे स्टूडेंट्स एपीपीएससी के हैं या फिर एपीएसएसबी के हैं, उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है हमारे देश का। दिल्ली जाते हैं, कई सारे शहरों में जाते हैं जहां पर यूपीएससी का प्रिपरेशन करवाया जाता है। बेसिकली यूपीएससी का जो फॉर्मेट है वो इतना वास्ट होता है, उसका सिलेबस इतना वास्ट होता है कि कई साल लग जाते हैं कई स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करने में। इसका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते इतना टफ हो जाता है ये प्रोसेस कि कई स्टूडेंट्स हार जाते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये एक पेशेंस का खेल है, लेकिन इस यूपीएससी का भी एक हिस्ट्री है, जिस हिस्ट्री को हमने जानने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें यूपीएससी के बारे में हम जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम अमित मंडल है और मैं जीके जीएस का फैकल्टी हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का अगर हम बात करें तो यूपीएससी के लिए कमिटी बनाई गई थी। बेसिकली एस्टैब्लिश तो हुआ था 1926 में, लेकिन इससे पहले एक कमिटी बनी थी। इस कमिटी का नाम ली कमीशन था या ली कमिटी थी, ठीक है, जो कि 1924 में बना था। क्लियर है? तो 1924 में ली कमिटी बनाई गई और यह एस्टैब्लिश्ड हुआ 1926 में। लेकिन इसकी भी एक हिस्ट्री है। वो क्या? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म या फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म के द्वारा पीएससी बनाया गया और जो कि बाद में कमिटी बनाई 1924 में ली कमिटी और 26 में स्टैब्लिश्ड हुआ। तो किसके रिकमेंडेशन से था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, which is also known as Montagu-Chelmsford रिफॉर्म। अब 1935 में भी एक रिफॉर्म बना, मतलब एक फिर एक्ट बना, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के द्वारा बना फेडरल पीएससी। क्या बना? फेडरल पीएससी। ठीक है, क्लियर हुआ? फेडरल पीएससी बना और यही फेडरल पीएससी बाद में जाके क्या बनता है? 1950 में इसका नाम चेंज होता है आफ्टर द इंडिपेंडेंस और यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इस नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा किस तरीके से ये हिस्ट्री को सजाया गया है। सबसे पहले याद रखना है आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म के द्वारा एक प्लान बनाया गया और इसी प्लान के द्वारा ली कमिटी बनी 1924 में और 1926 में पीएससी एस्टैब्लिश्ड हुआ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दौरान फेडरल पीएससी, क्या पढ़ा? फेडरल पीएससी। ठीक है, फेडरल पीएससी, जो कि 1950 में यूपीएससी के नाम से, जो एट प्रेजेंट नेम है, उसके नाम से जाना जाता है। तो ये थी कुछ हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा और बाकी है, वो है
क्वेश्चन है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन है। तो अगर हम बात करेंगे चेयरमैन की, तो फर्स्ट जो चेयरमैन था, अब फर्स्ट चेयरमैन 1926 में बना था ना, तो सीरियसली, तो सीधी सी बात है, इसमें आपका जो चेयरमैन होगा वो भी आपका क्या होगा, ब्रिटिश ओरिजिन का ही होगा। तो सर रोज बेकर वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, है ना। लेकिन अगर पूछे फर्स्ट इंडियन चेयरमैन कौन है, तो फर्स्ट इंडियन चेयरमैन के बारे में पूछे आपसे, इंडियन चेयरमैन, तो क्या होगा, एच के कृपालिनी। ये कब बने थे, तो आंसर होगा 1947 में ये बने थे फर्स्ट इंडियन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। क्लियर है। तो ये हो गया हमारी हिस्ट्री, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कुछ हिस्ट्री के रिगार्डिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यूपीएससी के। अब इसमें थोड़ा पॉलिटी भी में आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन उसमें से पूछा गया जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, क्या पूछते हैं, पार्ट पूछते हैं ना, कि भाई कौन से पार्ट में है, पार्ट बताओ। तो आंसर क्या होगा, ये जो पार्ट है वो पार्ट 14 में आता है, ठीक है। कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 14 में आता है। लेकिन अगर आपको यह भी पूछे कि भाई आर्टिकल बताओ इसका, क्योंकि आर्टिकल भी तो पूछता है, तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 में है, 315 से लेकर 323 में है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ आर्टिकल से रिलेटेड। ओके, अब बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसके जो है आपका सिविल सर्विस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ना। सिविल सर्विस डे क्या है, सिविल सर्विस डे। अब देखो ये सिविल सर्विस डे जो है हर साल कब, 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस 21 अप्रैल में क्या ऐसा हुआ था कि इसी दिन को हम चुनते हैं एज अ सिविल सर्विस डे। तो बेसिकली इसमें हुआ यह था कि इस दिन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितने भी सारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको संबोधित किया था एज अ स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो इसी वजह से इस दिन को हम 21 अप्रैल को हर साल सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ करंट टॉपिक्स की। तो थोड़ा हिस्ट्री देख लिया, थोड़ा पॉलिटी भी देख लिया, अब थोड़ा सा हम लोग करंट अफेयर्स की बात करें। फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो रोज बेकर थे, फर्स्ट इंडियन चेयरमैन एच के कृपालिनी थे। लेकिन अगर पूछे कि भाई करंट चेयरमैन कौन है, तो क्या आंसर होगा, देखिए करंट चेयरमैन की बात करें, अगर हमें पूछे भाई करंट चेयरमैन कौन है, तो करंट जो चेयरमैन है वो है अजय कुमार, ठीक है। अजय कुमार इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अभी यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, तो सीधा सा आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने भी सारे ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होते हैं। तो देखा आपने, तो किस तरीके से करंट टॉपिक में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि 2025 से रिलेटेड है, सीजीएल का एग्जाम है, साथ में आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर यूनिफॉर्म सर्विस भी है ना। तो डेट भी अभी थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, तो इसीलिए उन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। वो क्या है, वो है आपका प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव, जो कि 2025 में लास्ट ईयर ये लॉन्च किया गया है। अब ये प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव है क्या, जैसे कि मैंने क्लास से पहले ही आपको बोला कि इसका जो
फॉर्मेट है जो कि प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर आपका इंटरव्यू, तब जाके आप क्वालिफाई होते हैं। कुछ इस तरीके का पैटर्न आपके एपीपीएससी में भी है। तो अभी इतना दूर तक पहुंचने के बाद जब जो कैंडिडेट है वो फेल कर जाता है तो उसको फिर इससे एग्जाम देना पड़ता है। प्रोसेस इतना लेंदी है कि स्टूडेंट्स कभी कभार हाल छोड़ देते हैं। तो प्रीलिम्स या फिर मेंस या फिर उसके बाद इंटरव्यू तक पहुंचना इतना आसान प्रोसेस नहीं है। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया पॉलिसी या फिर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसमें इन स्टूडेंट्स के बारे में जो इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, इंटरव्यू अपीयर्ड है, इनका क्रैक नहीं हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ इनिशिएटिव किया गया है ताकि उनको कोई बेटर जॉब मिल सके। तो ये 2025 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन जिसमें हमने यूपीएससी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात किया। हमने बात की हिस्ट्री की, कैसे यूपीएससी बना, कैसे सेटअप हुआ, फिर हमने बात किया इनके चेयरमैन की और करंट जो चेयरमैन है उसके भी बात की। साथ में हमने बात किया कुछ पॉलिटिकल, जो हमारे इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उनके बारे में हमने बात किया, और बात किया हमने क्या, करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो इन सब को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे एक नए वीडियो, एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में, नए इंफॉर्मेटिव एक टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आज इतना ही, कल मिलते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, वो है सीजीएल, और आपका जो रिसेंटली जो आपके एग्जाम्स चेंज किया गया, एक्सटेंड किया गया है, वो है आपका स्पेशल इक्विपमेंट ड्राइंग, है ना, 14 जून को क्या है, तो उसके रिलेटेड हम पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे। कुछ कारण के वजह से संडे को हम क्लासेस नहीं करवा पाए थे, लेकिन अभी आपके क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, लाइव क्लासेस करवाए जाएंगे। तो कल मैं वापस आऊंगा रात को 9 बजे और आपको सीजीएल के पीवाईक्यू सीरीज लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी क्वेरीज है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू एवरीवन।